Hello students, today we will discuss exercise first B. In this exercise we will solve from question number 1 to question number 14. हम 1 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है ग्रेटर देन लेस देन है, उसमें से हम कुछ सम सॉल्व करेंगे, सारे नहीं, थोड़े थोड़े सम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 7 से लेकर 10 तक जो हमारे पास बनता है डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें से भी हम 1 2 सम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 11 से लेकर 14 तक असेंडिंग ऑर्डर है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग एक्सरसाइज है, सो इसे अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पहले हम फिलअप्स करते हैं, फिलअप्स, ठीक है। इसमें हमने ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन और इक्वल टू का जो साइन है वो हमने फिल करना, ठीक है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो 5 है और 3 है, इनमें से ग्रेटर कौन सा है 5, तो ये वाला साइन लगेगा। अगर सपोज कर लो जहां पर 4 आ जाता है, लेस देन जहां पर 8 आ जाता है, हमारे पास 8 आ जाता है, तो क्या करना हमने, जहां पर कौन सा साइन लगाएंगे, लेस देन का। अगर इधर 3 आ जाता है, इधर 3, तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू का। ये थे 1 डिजिट या 2 डिजिट वाले नंबर, है ना। अब जो हमने करनी है एक्सरसाइज, उसमें थोड़ी जो डिजिट्स होंगे वो लार्ज होंगे, लाख करोड़ में होंगे, तो उसमें करना। बट यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ईजी सम है, तो हम करेंगे ये सम सोल्व, ठीक है। फर्स्ट है 1 0 0 3 4 6 7, जहां पर बॉक्स है, और इधर है 9 8 7 9 6 5। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट मेथड ये होता है कि पहले देखो कि डिजिट कितने हैं, ठीक है। इधर डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर है 6 डिजिट, इधर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। इट मींस नेचुरली बात है कि जिसके डिजिट ज्यादा होंगे वही टर्म क्या होगी, ग्रेटर। तो ग्रेटर की तरफ साइन हमेशा, एक बात याद रखना, जो टर्म बड़ी होगी, जो टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, वही टर्म उधर ही, उस टर्म की तरफ जो मुंह है वो ओपन रहेगा, ठीक है। उसकी तरफ इसका जो माउथ है ओपन रहेगा। ये बड़ी टर्म है तो ये ग्रेटर देन का साइन आपने लगा देना। अब जैसे सेकंड सम है, सेकंड 3 5 7 2 0 1 4 1 0 2 3 5 4 0 1। अब चेक करो इधर डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मींस 7 डिजिट वाला है स्मॉलर, तो ये ग्रेटर है, स्मॉलर की तरफ पीक बढ़ेगा, है ना। तो ये वाला साइन लग गया। ये बात सिंपल सी याद रखनी, जो टर्म बड़ी है उसकी तरफ मुंह ओपन रहेगा। ये वाला जो मुंह है ना, इसका माउथ वो ओपन रहेगा। समझ आ गई मेरी बात। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कैसे करना। 3 2 5 4 7 9 0, ठीक है। जहां पर बॉक्स 3 2 6 0 1 5 2। अब इसमें स्टूडेंट देखिए, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 7 डिजिट है। जब इस तरह का सम आए तो हमने दोनों साइड के जो डिजिट है वो कंपेयर करने हैं। देखिए सबसे पहले जहां पर कौन सा डिजिट है, 3, इधर कौन सा है, 3 है, ठीक है। इधर 3 डिजिट, इधर भी 3 डिजिट, इधर कौन सा है, 2, इधर भी कौन सा है, 2, ठीक है ना। तो ये तो इतने तो सेम आ गए। अब बात करते हैं इसकी, इधर क्या है 5 और इधर क्या है 6। हमने देखो ये 2 डिजिट से तो हम यही
गैस कर सकते हैं कि ये टर्म्स जहां से हमें पता नहीं चलेगा कि ग्रेटर देन है या लेस देन है। मगर जब थर्ड टर्म आई तो थर्ड टर्म 5 थी, इधर टर्म थर्ड कौन सी थी 6। इसका भी तो 5 वाली छोटी होती है ना, अगर 5 वाली छोटी होती है इट मींस ये सारी की सारी टर्म क्या होगी छोटी, जहां पर कौन सा साइन लगा देना लेस देन, और ये सारी की सारी टर्म क्या है ग्रेटर देन है, इसलिए इधर मुंह क्या हो गया ओपन इसका हो गया। समझ आ गया? बहुत इजी है कि अगर देखिए यहां पर ये बात मेरी ध्यान से समझना कि अगर हमारे पास सपोज कर लो 2 4 5 इधर 2 4 3, देखो इधर फर्स्ट टर्म कौन सी है 2, इधर भी फर्स्ट टर्म कौन सी है 2, इक्वल है, इधर सेकंड टर्म 4 है, इधर सेकंड टर्म 4 है, मगर इधर थर्ड टर्म क्या है 5, इधर थर्ड टर्म क्या है 3, इट मींस ये टर्म ग्रेटर है, इट मींस ये सारी की सारी टर्म क्या होगी ग्रेटर होगी। बस ये इसके यही इसका पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सम से भी आपको क्लैरिटी होगी। चलो डी पार्ट इसका फोर्थ सम करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या है 1035 7690 1124 3567 ये वाली। अब इसमें डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना डिजिट। अब कंपेयर करो, इधर क्या है 1 फर्स्ट डिजिट, इधर भी फर्स्ट डिजिट 1 है, अब इधर सेकंड डिजिट क्या है 0, अब इधर सेकंड डिजिट क्या है 1, और 0 क्या होता है स्मॉलर, 1 क्या होता है ग्रेटर, इट मींस ये सारी की सारी टर्म जो है ना स्मॉलर है, जहां पर लेस देन का साइन लगा देना। तो स्टूडेंट इस तरह से ये वाले जो सम हमने करने हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ सिक्स्थ है वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी, वो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको भी पता चले कि किस तरह से वो सम आपने सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने सम यहाँ पर सोल्व करवा दिए आपको फर्स्ट सेकंड। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, इसमें मैंने क्या समझाया कि सबसे पहले अगर डिजिट कम है जिसके वो टर्म छोटी होगी, दूसरी बार अगर डिजिट इक्वल आ गए तो कंपेयर करना, कंपेयर डिजिट वाइज कंपेयर करते जाना, पहले फर्स्ट डिजिट फिर सेकंड डिजिट। जब आपको लगे कि ये डिजिट दूसरी साइड वाले डिजिट से लेस देन है तो फिर वो सारी टर्म लेस देन हो जाएगी। अगर जो टर्म का जैसे फर्स्ट टर्म का आपने देखा कि फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट डिजिट है थर्ड फोर्थ जाकर जहाँ कहीं भी जाकर वो डिजिट ग्रेटर आ रहा है तो वो सारी की सारी टर्म क्या होगी ग्रेटर होगी। तो इसमें यही कंसेप्ट आपने लगाना कंपेयर कर करके, ठीक है। अब हमने करना सेकंड पार्ट इसका असेंडिंग ऑर्डर सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी बेटा ऐसे ही करना हमने, ऐसे कंपेयर करके, उस पर आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। उस पर आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट लिसन, अब हम करेंगे सेकंड इसका जो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। इसमें सेवंथ क्वेश्चन है, देखिए 6 3 5 2 1 0 4 7 7 3 5 4 2 0 6 6 3 5 1 4 7 5 9 7 3 5 5 0 1 4 और लास्ट है 1 0 2 3 4 5 6 8 0। Let me check again the statement. 6 3 5 2 1 0 4 7 7 3 5 4 2 0 6, ठीक है। 6 3 5 1
4759, ठीक है, 7355 14 1023 45680। ओके स्टूडेंट लिसन। अब हमने क्या करना, देखिए अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, हाँ जी, तो स्टूडेंट अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर करना। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे पहले ग्रेटर, फिर स्मॉलर, ऐसे सोन नीचे नीचे करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके ना डिजिट काउंट करने कि डिजिट कितने होते हैं। बहुत इजी सा है, मजा आएगा करने में। वी विल एंजॉय टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसके डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 8 डिजिट है। इसके कितने हैं, 7, इसके 8, इसके 7 और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नेचुरली बात, मैंने आपको जब मैंने सम सोल्व करवाया था फिलिंग दी ब्लैंक्स, तो मैंने आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दी थी कि जिसके डिजिट ज्यादा होंगे वही टर्म ग्रेटर होगी और जिसके डिजिट कम होंगे वो टर्म स्मॉलर होगी। तो सबसे पहले ये वाला फिर आएगा, है ना। तो 1 0 2 3 4 5 6 8 0, है ना। उसके बाद आते हैं जिनके चाहिए थे 9 डिजिट वाला, जिनको 4 + 4 8 1 9, है ना। अब आते हैं 8 डिजिट वाले। तो 8 डिजिट वाले जे हैं, एक जे वाली टर्म और एक जे वाली टर्म। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना, इन दोनों को हमने क्या करना, कंपेयर। तो कंपेयर करना वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में किया था। तो देखो बेटा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, 6। इसका भी फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 6 है। इसका सेकंड डिजिट कौन सा है, 3। इसका सेकंड डिजिट कौन सा है, 3। इसका थर्ड डिजिट 5 है, इसका भी थर्ड डिजिट 5 है। अब देखो इसका जो फोर्थ डिजिट है ना वो है 2 और इसका जो फोर्थ डिजिट है वो है 1। इट मींस जे वाला ग्रेटर वाला डिजिट आ गया ना। पहले 3 तो सेम थे, जे ग्रेटर देन और जे क्या है, स्मॉलर। इट मींस जे वाली टर्म क्या होगी, ग्रेटर, और जे टर्म क्या होगी, स्मॉलर। ठीक है, तो हमने इसको पहले फिर लिख देना 6 3 5 2 1 0 4 7 6 3 5 1। उसके बाद ये वाला 4 7 5 9, ऐसे कंपेयर करना। अब बात करते हैं इसकी, ये वाली। अब इसके भी 7 डिजिट हैं, इसके भी 7 डिजिट हैं, तो इसको भी कंपेयर करो। इसका फर्स्ट डिजिट 7 है, इसका भी 7 है, इसका सेकंड 3 है, इसका 3 है, इसका थर्ड 5 है, इसका थर्ड 5 है, इसका जो फोर्थ है वो क्या है, 4, और इसका जो है 5। इट मींस इन दोनों में से ग्रेटर टर्म है जे वाली, ठीक है, और जे टर्म क्या है, स्मॉलर। ठीक है, तो हम जे लिख देंगे 7 3 5 5 0 1 4। उसके बाद हम लिखेंगे 7 3 5 4 2 0 6। ठीक है, जे 4 टर्म्स हो गई, तो जे भी फर्स्ट जे आया, ठीक है, उसके बाद सेकंड जे वाला आया, थर्ड जे वाला आया, फोर्थ जे वाला आया और फिफ्थ जे वाला आया। तो जे आपके क्या आ गए, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर भी ऐसे ही करने हैं, उसमें सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, उसमें भी ऐसे ही कंपेयर करने हैं। आई होप स्टूडेंट ये वाला सम आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, वो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10th कर लो, 9th कर लो, 9th करवा देता हूं, चलो ठीक है, 9th करवा देता हूं, बाकी आपने खुद होमवर्क में सॉल्व करने।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 190909 1808088 16060666 16007777 181888 180890। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक अगेन 190909 1808088 16060666 1600 4 times 7 181888 180890। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना, देखिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वही चीज सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टर्म सबसे बड़ी है ना, जो टर्म सबसे बड़ी है उसको पहले लिखेंगे, जिसके डिजिट ज्यादा है वो लार्जर होगी। जो ये पहले डिजिट काउंट कर लेते हैं कि किसके डिजिट ज्यादा है। ये देखिए इसके डिजिट है 3 और 3 6, इसके हैं 7, इसके हैं 8, इसके हैं 8, इसके हैं 6 और इसके हैं 7, है ना। तो पहले 8 डिजिट वाले देख लेते हैं। 8 डिजिट वाले, एक तो जे वाली टर्म है 8 डिजिट वाली, एक जे वाली टर्म है 8 डिजिट वाली। जे कितने हैं 1 4 2 6 4 7, इधर भी 7 और इधर भी 6। तो इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं कि कौन सी टर्म इनमें से बड़ी है। तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 1, इसका भी फर्स्ट डिजिट 1, इसका सेकंड 6 है, इसका सेकंड 6 है, इसका थर्ड 0 है, इसका थर्ड 0 है। तो जहां तक तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये टर्म कौन सी स्मॉलर है कौन सी ग्रेटर है, मगर जहां पर जो फोर्थ डिजिट है ना वो क्या है 6, इसका क्या है 0। इट मींस जे टर्म क्या है ग्रेटर और जे टर्म क्या है स्मॉलर। ठीक है, तो पहली टर्म आ गई 16060666, ठीक है ना। और स्मॉलर टर्म कौन सी आ गई 1600 7 times 7। तो जे वाली चीज क्लियर हो गई। अब वो टर्म्स हमने लेनी जिनके 7 डिजिट है। तो 7 वाला एक जे टर्म है, ठीक है, एक जे वाली 7 टर्म है। तो इनको भी कंपेयर करो। फर्स्ट डिजिट क्या है 1, इसका फर्स्ट डिजिट 1, सेकंड 8, इसका भी 8, थर्ड 0, इसका भी 0, फोर्थ 8, इसका भी 8, फिफ्थ 0, इसका भी 0। जहां तक तो हमें पता चला कि कोई टर्म ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो 6th डिजिट 8 है, इसका 6th डिजिट 9 है। इट मींस जे टर्म क्या है ग्रेटर और जे टर्म क्या है स्मॉलर, है ना। तो ये फिर आएगा 1808090 और इधर क्या है 1808088। अब 4 टर्म्स हो गई, ठीक है। अब टर्म जे वाली रह गई, है ना। तो इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं और इसके भी 6 हैं। तो कंपेयर कर लो। इसका फर्स्ट डिजिट 1 है, इसका फर्स्ट डिजिट 1 है, इसका सेकंड 9 है और इसका 8 है। इसका 8 है ना सेकंड, और इसका 9। इट मींस जे ग्रेटर है। जे टर्म क्या है ग्रेटर। तो आ गया 190 909 181 888। तो स्टूडेंट ये आपका आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप स्टूडेंट ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर आपको
पूरा ही तरह से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, ठीक है। चलिए असेंडिंग ऑर्डर अब हम करते हैं। उसका बेटा मैं वन सामी करवाऊंगा ताकि आपको उसकी कंसेप्ट क्लियर है ऑलरेडी। जैसे डिसेंडिंग करना, इसमें जैसे पहले हम क्या करते थे बड़ी टर्म, उसमें हमने छोटी टर्म पहले लेनी, ठीक है। बस इतना ही काम करना, कंपेयर ऐसे ही करना उनको। मैं इसका अलार्म सम करवा देता हूं, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए 11th क्वेश्चन 9873 426। सेकंड टर्म है 2461 5019 990 357 9874 2462 0010। अगेन चेक कर लेते हैं। 9873 426 2461 5019 990357 9874 012 2462 0010, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना। स्टूडेंट यू नो वेरी वेल असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, ये सारा कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ओके। अब स्टूडेंट देखिए इसमें हमने क्या करना, सबसे पहले हमने डिजिट काउंट करने। सबसे स्मॉलर डिजिट किसके हैं, इसके कितने हैं डिजिट, 4 + 3 7, इसके 4 + 4 8, इसके कितने हैं 6, ठीक है। इसके कितने हैं 7 और इसके कितने 8। तो स्मॉलर वाला यही है, तो यही पहले आएगा ना। इस और कोई 6 डिजिट वाला नहीं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया पहला। अब बात करते हैं जिसके 7 डिजिट है, इसके है डिजिट 7, ठीक है, और इसके 8 हैं, इसके भी डिजिट 8 हैं और इसके डिजिट 7। अब इन दोनों को कंपेयर करना, तो इसका फर्स्ट डिजिट है 9, इसका भी 9, इसका 8, इसका 8, इसका 7, इसका 7। अब इसका फोर्थ डिजिट है 3, इसका 4। इट मींस ये स्मॉलर है। ये टर्म कौन सी है, स्मॉलर, और ये टर्म कौन सी है, ग्रेटर। तो लिखना स्मॉलर है पहले, तो लिख दिया 9 8 7 3 4 2 6, इधर 9 8 7 4 0 1 2, ओके। ये कंपेयर हो गया, ठीक है, ये भी टर्म हो गई। अब 8 डिजिट वाले, जे वाला 8 वाला है और जे वाला 8 वाला, तो चलो इनको कंपेयर करें। फर्स्ट डिजिट 2, इसका भी 2, इसका 4, इसका भी 4, इसका 6, इसका 6। अब इसका फर्स्ट डिजिट कितना है 1 और इसका कितना है 2। इट मींस जे वाली टर्म क्या है, स्मॉलर, और जे टर्म क्या है, ग्रेटर, ठीक है। तो इसको पहले लिख दो 2 4 6 1 5 0 1 9, इधर 2 4 6 2 0 0 1 0। तो स्टूडेंट ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। तो ये देखो टर्म्स कितनी है, इसमें 5, इसमें भी 5, ठीक है। तो सबसे पहले ये था, इसके 6 डिजिट थे, ये आ गया। उसके बाद 7 डिजिट वाले लेने थे, एक जे वाली टर्म, एक हमने कंपेयर की जे वाली टर्म, है ना। तो इसमें से ये स्मॉलर था 3 आया, इसका क्या आया था, इसका आया था 4 आया, तो ये टर्म स्मॉलर आ गई। ये देखिए
ठीक है। उसके बाद ये ग्रेटर था, ये मैंने लिख दी। अब इन दोनों को कंपेयर करना, इसके पहले 3 डिजिट 2 4 6 थे, ठीक है, और अब जो फोर्थ डिजिट था 1 था, इसका जो डिजिट है वो कितना है 2 है। इट मींस जे स्मॉलर, तो जे लिख दिया, और लार्जर इससे जे था। तो इसमें टोटल थे 1 2 3 4 5, जो 5 वर्ड थे, है ना। तो जहां पर 1 2 3 4 5, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।